एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह देखने में साधारण थी, लेकिन बहुत ही चालाक और समझदार थी। गांव के लोग उसे प्यार से चालाक बुढ़िया कहकर बुलाते थे। वह अकेली रहती थी और अपनी बुद्धिमानी से अपना गुजारा करती थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसमें एक खूंखार डाकू रहता था। वह गांव वालों को लूट लेता और किसी को भी जंगल में जाने नहीं देता। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन बुढ़िया को उसकी कोई चिंता नहीं थी। एक दिन बुढ़िया ने सोचा, अगर मैं इस डाकू को अपने तरीके से हरा दूं, तो गांव वालों की परेशानी दूर हो जाएगी। उसने एक योजना बनाई। वह एक गठरी में पुराने कपड़े और कुछ खाने की चीजें रखकर जंगल की ओर चल पड़ी। जब वह जंगल में पहुंची, तो डाकू ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से बोला, अरे बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? बुढ़िया डरने के बजाय हंसने लगी और बोली, अरे बेटा, तू तो बहुत ताकतवर है, लेकिन क्या तुझे मेरी तरह चालाकी से पैसा कमाना आता है? डाकू हैरान हो गया और बोला, कैसी चालाकी? बुढ़िया बोली, मैं तुझे एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे तुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खूब पैसा आएगा। डाकू की रुचि बढ़ गई और उसने पूछा, कैसे? बुढ़िया ने कहा, पहले मुझे कुछ खाना खाने दे, फिर मैं तुझे बताऊंगी। डाकू ने उसे खाना दिया। खाना खाकर बुढ़िया ने कहा, गांव में एक गुप्त खजाना है, लेकिन उसे निकालने के लिए एक विशेष मंत्र बोलना होगा। डाकू उत्साहित हो गया और बोला, मुझे जल्दी से वो मंत्र बता। बुढ़िया ने धीरे से कहा, मंत्र सुनने से पहले तुझे अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जैसे ही डाकू ने आंखें बंद की, बुढ़िया ने एक मोटा डंडा उठाया और जोर से उसके सिर पर मार दिया। डाकू दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बुढ़िया ने जल्दी से उसकी रस्सी से हाथ पैर बांध दिए और गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने डाकू को पकड़कर राजा के हवाले कर दिया। राजा ने बुढ़िया की चालाकी से खुश होकर उसे इनाम दिया। इस तरह बुढ़िया की बुद्धिमानी से गांव को डाकू के डर से मुक्ति मिल गई और सबने उसकी प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक बल से अधिक बुद्धिमानी और चतुराई होती है। संकट के समय डरने की बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। सही सोच और चालाकी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है।